सुदर्शन मिश्रा हुई, लगातार 5 बार मुखिया रहे हैं और 2007 में राष्ट्रपति पुरस्कार से भी मुखिया पद में सम्मानित भी हुए और अभी जन सुराज के मुजफ्फरपुर के पश्चिमी अनुमंडल के अध्यक्ष। मुखिया जी, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं बापू सभागार में, क्या कुछ यहाँ से संदेश जाएगा पूरे बिहार में? ये पूरे बिहार में संदेश जाए कि अब बिहार में जाति और धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। अब जो बिहार में विकास की बात करेगा और जो बिहारियों के सम्मान की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, शिक्षा का बात करेगा, स्वास्थ्य का बात करेगा, उसी का शासन चलेगा और जनता का सुंदर राज लाना पड़ेगा। जनता के अधिकारों के बारे में जो समझेगा वही शासन चलेगा। मुखिया जी, जन सुराज एक आंदोलन था, क्या पार्टी बनने जा रहा है? जी, 2 अक्टूबर को पार्टी बनेगा और गांधी मैदान से पार्टी की घोषणा की जाएगी। क्योंकि एक अभियान था। प्रशांत जी जब पदयात्रा में 2 अक्टूबर से चले थे, पिछले वर्ष से 2 अक्टूबर से भितहरवा से जब पैदल चले थे, तो एक अभियान का रूप लिया था और उसी समय तय हो गया था कि एक पार्टी बने। तो अभियान में लोगों को जागरूक कर किए और अभी भी कर रहे हैं, पैदल यात्रा चल रहे हैं। अब हम लोगों का पूर्णिया में प्रशांत जी का अभी पद यात्रा चल रहा है, तो लोगों को जागरूक किया और उनके वोट के महत्व को बताया कि आपके एक वोट से कोई व्यक्ति राजा बन जाता है और आप वहीं के वहीं खड़े हैं। तो आप जाति को नहीं देखिए, धर्म को नहीं देखिए, हर समय तो लोगों की बात सुने। एक बार अपने बच्चों के लिए उठ खड़ा होइए और बच्चा आपका कैसे आगे बढ़ेगा। बिहार मजदूर नहीं रहे, बिहार के लोग मजदूर के नाम से नहीं जाना जाए, बिहार मजदूर का फैक्ट्री नहीं रहे, यहाँ रोजगार हो, यहाँ व्यवस्था हो और यही रोजगार उपलब्ध हो। इस अभियान को लेकर के चले थे और वो 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन। 24 में लोकसभा चुनाव है, क्या ये चुनाव को नहीं 25 में लोकसभा का चुनाव है, क्या ये चुनाव को देखते हुए पार्टी बनेगा सर? देखिए, 2025 में तो पार्टी 2 अक्टूबर को पार्टी बन जाएगी और 2025 में प्रशांत जी हमारे प्रणेता बोलते हैं कि 243 सीट पर जन सुराज चुनाव लड़ेगी और हम लोग बिल्कुल सरकार में आएंगे और व्यवस्था में आएंगे और जनता का सुंदर राज स्थापित करेंगे। जिस तरह से सूत मिली जूत मिली रोजगार पे बात करते थे प्रशांत जी, क्या 25 में करेंगे? बिल्कुल, हमारा संविधान बन रहा है। किस तरह का संविधान बन रहा है सर? देखिए, ये संविधान पार्टी का संविधान बन रहा है कि कैसे लोग इसमें रहेंगे और किन किन लोग कैसे कैसे लोगों को रहना है। अगर हमारे पार्टी में अच्छे काम नहीं करें, जो नेता चुन के गए, तो उनको बैठाने की भी व्यवस्था है, बुलाने की भी व्यवस्था है, उनसे इस्तीफा लेने की भी व्यवस्था है कि आप आइए इस्तीफा दीजिए। जनता का काम अगर नहीं होगा, बिहार में बदलाव नहीं होगा, बिहार में शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, बिहार में रोजगार की व्यवस्था नहीं होगी, तो आपको पीछे आना पड़ेगा, आपको वापस बुलाया जाएगा। इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे आप अपनी तरफ से पूरे देशवासियों को? देखिए, मैं पूरे देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जन सुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जो पदयात्रा करके जो मुहिम चलाया है, जो बिहार में बिहारियों के लिए रोजगार की व्यवस्था, स्थानीय स्तर पर 15 से 20 हज़ार के रोजगार की व्यवस्था, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था और जो हमारे खेती किसानी लोग करते हैं उनका उन्नत तरीके से खेती कैसे हो और उसका उचित प्रबंधन कैसे हो, इसकी व्यवस्था करने के लिए जो जन सुराज पार्टी की स्थापना की जा रही है, हम सभी लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि धर्म और जाति से ऊपर उठ करके एक बार आइए और एक बार जनता का सुंदर राज स्थापित कीजिए और एक बार मौका दीजिए कि बिहार में कैसे परिवर्तन होता है और कैसे विकास होता है और कैसे बिहार का सम्मान आगे बढ़ता है। प्रणय कुमार। आज आप बापू सभागार में आए थे, आखिर यहाँ से क्या कुछ संदेश जाएगा बाहर? बापू सभागार में हम लोग आए थे क्योंकि बिहार में छात्र राजनीति 1990 से हमने प्रारंभ किया और 2003 से हम शिक्षक नेता हैं और तिरहुत स्नातक क्षेत्र से 3 बार अभी तक स्नातक का चुनाव भी लड़े हैं। तो हम लोगों ने जो अनुभव किया कि बिहार में जो पार्टी चल रही है, जो भी पार्टी है, कहीं कहीं जनता से उनका कोई सरोकार नहीं। वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए लोग आते हैं, चुनाव के समय अलग अलग वादा करते हैं, फिर जनता की जो समस्या है वहीं पर खड़ी की खड़ी रह जाती है। आज एक कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था सर? आज के कार्यक्रम का उद्देश्य था कि जनता का जो सुंदर राज्य की जो हम परिकल्पना लेके पिछले 1 वर्षों से बिहार का भ्रमण हमारे नेता कर रहे हैं, उसको फिर से कैसे स्थापित किया जाए। आखिर उसके लिए एक फ्रंट बनना चाहिए, पार्टी बनेगा तभी तो हम जनता का
जनता का सुंदर राज कायम कर पाएंगे। क्या ये संभव है सर, क्योंकि बीजेपी है, आरजेडी है, जेडीयू जैसी पार्टी है बिहार में, क्या ये संभव है बिहार एक डेवलपमेंट राज्य बन पाएगा? निश्चित तौर पर बनेगा, क्योंकि जो नौजवान लोग हैं, जो राजनीति बहुत लंबे समय से किए हैं, 2 वर्ग के लोग ज़्यादा हमारे साथ आ रहे हैं, जो लंबे समय से राजनीति किए हैं, उनको लग रहा है कि अब बिहार के में जो पार्टी काम कर रही है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, जनता के लिए कुछ काम नहीं कर पा रही है। तो वैसे लोग जुड़ रहे हैं जो अनुभवी हैं, और नौजवान लोग जुड़ रहे हैं कि उनको लगता है कि हमारे साथी जो आज बिहार से बाहर जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, आप जाइएगा बड़े बड़े परिवारों में जाइएगा, उनके बच्चे दिल्ली बम्बे में अच्छे जॉब में हैं, लेकिन माता पिता यहाँ जो है पानी के लिए तरस रहे हैं। तो हमारे नेता का जो संकल्प है कि हम बिहार में ही रोजगार पैदा करें, इस संकल्प को ध्यान में रखते हुए नौजवान साथी हमारे जुड़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर बिहार में जनता का तो यह मान लिया जाए कि बिहार में तीसरा फ्रंट तैयार हो चुका है पूर्ण रूप से नीतीश जी को टक्कर देने के लिए। अरे बिहार में यह प्रमुख फ्रंट है, अब वो लोग अपना बताएंगे कि कौन तीसरा फ्रंट है और कौन दूसरा फ्रंट है। हम तो मुख्य धारा में बिहार के लोगों को जोड़ने का काम किया है, और पूरे बिहार में हमारे नेता पैदल चल के लोगों को एक साथ जोड़ने का काम किया है। जाते जाते क्या कहिएगा? जाते जाते जो हम लोग का संकल्प है 2025 में, बिहार के जो नौजवान साथी हैं, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, आप जो हमने वादा किया है कि बिहार में जनता का सुंदर राज स्थापित करेंगे, तो निश्चित तौर पर 25 में हम जनता का सुंदर राज देंगे, यह वादा करते हुए हम जा रहे हैं यहाँ से।